हम लोग का शेड्यूलिंग प्रॉब्लम यस आईटी में तो ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स है जिसको हम लोग पढ़ के रियल लाइफ में तो इम्प्लीमेंट करते ही है, और तुम लोग उसको और भी बहुत जगह पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये प्रॉब्लम है हम लोग के पास। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ दिस जॉब सीक्वेंसिंग, ये पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सो हम लोग के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है या बहुत सारे जॉब्स है हम लोग के पास करने के लिए। ठीक है, इतने सारे जॉब में से तुम लोग को सिलेक्ट करने का है ऐसे जॉब्स तुम लोग सिलेक्ट करोगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाले हैं। मेरे पास कलेक्शन ऑफ जॉब है करने के लिए, उसमें से ऐसे जॉब्स तुम लोग सिलेक्ट करेंगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाले हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग ऑफिस। तुम लोग एज्यूम कर सकते हो सिचुएशन को जो अभी तुम लोग के साथ हो रहा है। एक लास्ट मोमेंट का कम टाइम है हम लोग के पास, 2 दिन कंसीडर कर लो, पहला पेपर हुआ है उसके बाद 2 दिन का गैप मिला है हम लोग को। अभी इस 2 दिन के गैप में मुझे मैक्सिमम स्कोर करने के लिए कौन से टॉपिक या कौन से चैप्टर करने चाहिए, ये तुम लोग को सिलेक्ट करने का। तुम लोग के पास बहुत सारे सेक्शंस अवेलेबल है। चैप्टर 1 है तुम लोग के पास, बराबर। चैप्टर 2 है तुम लोग के पास, बहुत सारे चैप्टर्स अवेलेबल है लिस्ट में तुम लोग के पास, बराबर। उसमें से तुम लोग को सिलेक्ट करने का है कौन सा चैप्टर में करूंगा। कंसीडर करते हैं 4 जॉब्स है मेरे पास, 4 चैप्टर है, 4 यूनिट है। उसमें से मुझे कौन से चैप्टर्स करने चाहिए सो दैट आई विल अर्न अ मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम। दैट इज अ दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ जॉब शेड्यूलिंग विद डेडलाइन। बस उसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलेंगे तो थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन प्रॉब्लम तो सेम है, बराबर। हम लोग के 2 दिन के स्पैन में मुझे कौन से चैप्टर सिलेक्ट करने चाहिए सो दैट आई विल गेट अ मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम। बराबर, लोग बोलेंगे मैक्सिमम जाने दो, अरे सर वो बॉर्डर लाइन तक जो होता है ना उतना मिला तो भी हम लोग के लिए काफी है, लेकिन प्रॉब्लम तो सेम है। तो अभी का सिचुएशन सेम है, हम लोग को इसमें से कौन सा सिलेक्ट करने का है, पहला जॉब, दूसरा जॉब, तीसरा जॉब, चौथा जॉब, तो कौन सा भी सिलेक्ट करो, लेकिन उससे हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम है हम लोग का जॉब शेड्यूलिंग विद डेडलाइन। बस कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे। सो वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ जॉब्स, वी हैव सीक्वेंस ऑफ जॉब्स, बराबर। सीक्वेंस ऑफ जॉब्स हम लोग के पास है। इस सीक्वेंस ऑफ जॉब में से तुम लोग ऐसे जॉब सिलेक्ट करो सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट्स है, और उसमें से मुझे ऐसे सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने हैं या प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने हैं जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट तो दे, लेकिन वो विद इन द डेडलाइन खत्म हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट, विद इन द डेडलाइन। सो जब भी सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट आया, वो लोग ने बोला है कि इसको कंप्लीट करने के लिए तुम लोग के पास डेडलाइन है 2 डेज, इसको कंप्लीट करने के लिए 2 महीना, इसको कंप्लीट करने के लिए 10 दिन, सबका डेडलाइन मेरे पास है। तो डेडलाइन वो लोग ने मेंशन किया हुआ है हर एक जॉब का, हर एक सॉफ्टवेयर का। फिर इसमें हर एक प्रोडक्ट का या हर एक सॉफ्टवेयर का कितना प्रॉफिट मिलने वाला है वो भी मेंशन किया हुआ है कि अगर मैंने पहला जॉब सिलेक्ट किया तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, दूसरा सिलेक्ट किया तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। तो फिर वो अमाउंट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग सब तो नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मेरे पास एक ही फिक्स टाइम है कि 2 महीना, समझो एक एग्जांपल लेते हैं, उस 2 महीने में हम लोग को खत्म करने का है। ठीक है, और सबका रिक्वायरमेंट वैसे ही है, कुछ लोग पहले महीने में मांग रहे, कुछ लोग दूसरे महीने में मांग रहे, तो सबका रिक्वायरमेंट 1-2 के आसपास ही है। तो मेरे पास मैक्सिमम टाइम 2 महीना ही है। ठीक है, सो 2 महीने में मुझे ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए। तो कुछ लोग बोलेंगे चलो सिलेक्ट करने का है तो पहला ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करे जिसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है, बराबर। इतना दिमाग तो हर एक को है कि वो बोलेगा अरे मुझे तो सिलेक्ट करने का, तो जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा, बराबर। चलो हम लोग ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई दिस रियल लाइफ सिचुएशन। अच्छा, मैं बोलूंगा अगेन एक सेम पार्ट कि ऐसे सम्स को समझने के लिए तुम लोग पहले उसको टेबुलर फॉर्मेट में ड्रॉ करो। उससे 2 एडवांटेज है, पेपर भी भर जाएगा तुम लोग का, है ना, टेबल बड़ा बन जाता है। और दूसरा एडवांटेज हम लोग को समझ में भी आएगा कि वो करने का है, वो राइट है, कैसे कर रहे हैं तुम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग उसको टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी हैव अ जॉब। ठीक है, सो जॉब है 4 जॉब्स, J1, J2, J3, J4। फिर हर एक जॉब का हम लोग को एक प्रॉफिट या वैल्यू दिया हुआ है। सो पहला जॉब 100 है,
दूसरा 10, 15, 27। फिर हर एक जॉब का डेडलाइन भी दिया हुआ है। ये बोलता है 2 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 1 मंथ। चलो रेडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तुम लोग याद रखोगे मुझे। देखो पहला तो शेड्यूलिंग ऑफ जॉब में मेरे पास 4 जॉब्स अवेलेबल है। चारों जॉब का कितना पैसा मिलने वाला है, अमाउंट हम लोग कंसिडर करते हैं वैल्यू से, एंड कितना डेडलाइन है वो भी दिया हुआ है। सो हम लोग के पास एक नेचुरल थिंकिंग है सबके पास मेरे ख्याल से, कि हर एक जॉब को देखा जाए, हर एक जॉब को, तो किसी को 2 दिन का टाइम, 2 महीने का टाइम है, हम लोग 2 डेज 1 डेज, 2 डेज 1 डेज, ऐसा डेज में नहीं बोलेंगे, हम लोग एक ही यूनिट कंसिडर करेंगे। 2 मंथ्स एग्जाम्पल के लिए, लेकिन ये 2 है। सो 2 मंथ्स है, किसी का टाइम 1 है, किसी का टाइम 2 है, किसी का टाइम 1 है, तो ठीक है। टाइम अवेलेबल है हम लोग के पास, कितना, मैक्सिमम 2। तो एक तो पहला महीने में खत्म करो या दूसरे महीने में खत्म करो। तो डेडलाइन एंड ड्यूरेशन इसमें डिफरेंस है, कभी भी याद रखो। तो डेडलाइन बोला है, दैट मीन्स उधर तक करने का है, उतना दिन नहीं लगने वाला है। तो इसे ना तुम लोग को एजम्पशन करने का है। 3 एजम्पशन में करूंगा। पहला, हम लोग के पास यूनी प्रोसेसर सिस्टम है। यूनी प्रोसेसर सिस्टम में काम करने के लिए एक ही आदमी है, मैं अकेला ही सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला। यूनी प्रोसेसर, एक ही प्रोसेसर इन जॉब को प्रोसेस करने वाला है। तो ऐसा नहीं तुम लोग बोलोगे अरे पहला जॉब है वो मुझे दिया जाएगा, दूसरा जॉब मेरे टीम मेंबर में और एक मेंबर है उसको दूंगा, सब मैं खत्म करूंगा, सबका प्रॉफिट। यूनी प्रोसेसर सिस्टम में एक ही आदमी काम करने वाला है। दूसरा रिक्वायरमेंट है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन बोलेंगे तो ये सब जॉब शेड्यूलिंग के कंडीशंस है। नो प्रीएम्पशन बोलेंगे तो एक टाइम पे एक ही काम सिलेक्ट करने का, उसको खत्म करने के बाद ही दूसरा काम ले सकते हो तुम लोग। तो दैट इज नो प्रीएम्पशन। एंड थर्ड कैटेगरी, कोई भी जॉब सिलेक्ट करो, कोई भी जॉब, J1, J5, J2, उसको खत्म करने के लिए एक यूनिट ऑफ टाइम ही लगने वाला है। तो हम लोग यूनिट ऑफ टाइम को हम लोग ने मंथ एज्यूम किया है एग्जाम्पल के लिए, तो हम लोग कंसिडर करेंगे 1 मंथ। तो इसमें से कौन सा भी जॉब सिलेक्ट करो, भले उसका डेडलाइन 2 है, इसका मीनिंग वो 2 मंथ्स में खत्म होने वाला ऐसा नहीं है, और डेडलाइन 2 मंथ का है, टाइम 2 मंथ्स का है, लेकिन खत्म हम लोग 1 महीने में भी कर सकते हैं। बराबर। अभी तुम लोग के पास डेडलाइन क्या था एओए का पेपर का, 2 दिन, राइट। इसका मीनिंग ऐसा है कि उसको पढ़ने के लिए 2 दिन लगने वाला नहीं, तुम लोग 1 दिन में भी खत्म कर सकते हो, राइट। तो 2 दिन ये डेडलाइन है, उधर तक करने का है। इसका मीनिंग कब करोगे वो तुम लोग के ऊपर है, 2 दिन में भी करो या 1 दिन में भी करो, राइट। तो दैट इज अ डेडलाइन। सो मेरे पास ड्यूरेशन है, तो हम लोग नॉर्मल मेमोरी से सोचते हैं कि अरे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है उसको पहले सिलेक्ट करना चाहिए हम लोग को। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो मैंने J1 को सिलेक्ट किया, कितना प्रॉफिट, कितना पैसा मिला मुझे, $100 मिला, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। ₹100 थोड़ा छोटा लगेगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा उठाना चाहिए, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला 27 है। 27 बोलेंगे तो J4 हम लोग इधर ले सकते हैं क्या, यस और नो, नहीं ले सकते। क्यों बताओ, क्योंकि उसके लिए डेडलाइन 1 महीने का था, और वो 1 महीना हम लोग ने ऑलरेडी यूज कर लिया J1 को कंप्लीट करने के लिए, जॉब 1 को कंप्लीट करने के लिए हम लोग ने ऑलरेडी महीना यूज किया, ये एक्सपायर हो गया, इसका डेडलाइन खत्म। तो J4 नहीं चलेगा इधर। चलो ठीक है, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट हम लोग के पास है J3 15, बराबर ना, J3 15, इसको ले सकते हैं क्या हम लोग, यस इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसका डेडलाइन 2 है, तो उसको हम लोग सेकेंड मंथ में खत्म कर सकते हैं, तो मैं J3 को एक्सेप्ट करूंगा, बराबर। सो हम लोग का डेडलाइन 100 + 15 कितना हो गया, 115, ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट। अभी ये मैक्सिमम प्रॉफिट है क्या, लोग बोलेंगे यस मैक्सिमम प्रॉफिट है सर, क्योंकि पहला ज्यादा पैसे वाला अमाउंट का प्रोजेक्ट उसने उठाया और कंप्लीट करके दे दिया, फिर उससे कम पैसे वाले अमाउंट का उसने प्रोडक्ट उठाया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है क्या, नहीं, बराबर, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है, बराबर, नो राइट। चलो, मैं बोला तुम लोग गायब हो गए इसलिए एक बार देख किया, कंफर्म किया, ठीक है, नो। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, और इस हिसाब से कैलकुलेट करो जैसे हम लोग को जॉब शेड्यूलिंग ने बताया, जॉब शेड्यूलिंग विद डेडलाइन। सो उन्होंने क्या बोला हुआ है उसके हिसाब से काम करते हैं।
सो हम लोग के पास दो टाइम स्लॉट है, एक पहला 0 to 1, 1 to 2, दो टाइम स्लॉट है हम लोग के पास। ठीक है, उसके अंदर तुम लोग के पास कौन से जॉब तुम लोग को लेने हैं वो डिसाइड करो एंड ऐसे जॉब्स ले लो सो दैट यू विल अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जॉब शेड्यूलिंग बोलता है कि तुम लोग को सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यू लेने का। एक्सट्रीम वैल्यू मीन्स जिसका प्रॉफिट तो ज्यादा है, बराबर है, चलो J1 का प्रॉफिट ज्यादा है, फिर उसका डेडलाइन भी चेक करो। डेडलाइन कितना है उसका 2, तो 2 डेडलाइन मीन्स ये 2 महीने के अंदर खत्म करने का है। इसका मीनिंग पहले महीने में खत्म करना चाहिए ऐसा नहीं है, उसके लिए 2 महीने का टाइम है। तो हम लोग एकदम एक्सट्रीम एंड पे जाएंगे और 2 महीने डेडलाइन वाले दो ही प्रोडक्ट है मेरे पास, उसमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट J1 को करेंगे तो मिलेगा। तो ये मैं J1 करूंगा, लेकिन कभी करूंगा उसके डेडलाइन के पहले, जैसे हम लोग अभी करते हैं, बराबर। हम लोग के पास तो पूरा सेमिस्टर पड़ा था अब पढ़ाई करने के लिए वो एक, लेकिन हम लोग ने कभी स्टार्ट किया डेडलाइन के बिल्कुल पहले, राइट। सो एकदम राइट टाइम पे चालू किया तुम लोग ने। चलो, सो डेडलाइन के बिल्कुल पहले J1 को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट, अभी हम लोग के पास पहला महीना खाली है, तो पहले महीने में खत्म करने वाले दो प्रोजेक्ट्स है मेरे पास विथ डेडलाइन ऑफ 1 मंथ। उसमें से ज्यादा प्रॉफिट देने वाला कौन है, तो J4 है, बराबर, J4 है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को पता चला, अरे मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया है क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया, यस। कैसे, पहले हम लोग ने J4 को एंड देन J1 को दोनों को सिलेक्ट किया। J4 में से मिला तुम लोग को 27, J1 से मिला 100 एंड 127। तो पहले जो आया था ना उससे तो ये ज्यादा ही प्रॉफिट है, पर पहले 115 आया था, 127 आया, क्योंकि हम लोग ने जॉब शेड्यूलिंग विद डेडलाइन का एक टेक्निक फॉलो किया, जिसमें वो लोग ने बोला है कि जो डेडलाइन का वैल्यू है उस एक्सट्रीम एंड से हम लोग उसका प्रोजेक्शन चालू करेंगे। तो वो सबसे लास्ट, फिर उससे कम वाला एंड उससे कम वाला। लोग को जो हम लोग ने एक बार टेक्निक बताया उसी को फॉलो करके आगे लिखने का है। ठीक है, समझो इसका एल्गोरिदम लिखने के लिए बोला, पहले वो टेक्निक सामने रखो। हम लोग ने क्या क्या किया मैं एक बार बताता, देखो। पहले तुम लोग के पास जितने भी जॉब्स है उनको तुम लोग को सॉर्ट करने का है, सॉर्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेडलाइंस, सॉर्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सो पहले मैं उनको सॉर्ट करूंगा इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सॉर्ट किया हम लोग ने इसको, यस। सॉर्ट करने के बाद सॉर्टिंग दो मेथड से होगा। एक तो हम लोग पहले वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉर्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा प्रॉफिट 100, उससे कम 27, उससे कम 15, उससे कम 10। पहला स्टेप वो कर लो। दूसरे स्टेप में तुम लोग क्या करो, असाइन एन एम्प्टी स्लॉट एज एन मैक्सिमम डेडलाइन। हम लोग ने क्या किया, एम्प्टी स्लॉट दो थे, उसमें से मैक्सिमम डेडलाइन वालों को एम्प्टी स्लॉट एज्यूम किया, असाइन किया। तो मैक्सिमम डेडलाइन 2 था, उनको मैंने क्या किया, मैक्सिमम वाला स्लॉट असाइन किया। वो सेकेंड स्टेप था हम लोग का। ठीक है, देन 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 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। अब इधर के इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करने का। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के लिए तुम लोग को एक फॉर्मूला है, मिनिमम वैल्यू लेने का है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू लेने का है जिसका डेडलाइन सबसे कम होगा। सो डेडलाइन मैक्सिमम कितना है एंड डेडलाइन एक्चुअल कितना है, बराबर। मैक्सिमम डेडलाइन कितना है 2 डेज, स्लॉट में कितना अवेलेबल है 2 डेज, दोनों अवेलेबल है। तो तुम लोग एक्सट्रीम एंड पे वैल्यू डालोगे। मैक्सिमम डेडलाइन कितना है 2 डेज, स्लॉट में कितना है 2, बराबर ना। स्लॉट में दो ऑप्शन अवेलेबल थे हम लोग के पास, कितने अवेलेबल ऑप्शन है 2। मैक्सिमम डेडलाइन कितना है वो भी 2। तो हम लोग के का वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम ऑफ 2, 2 ही आएगा। तो तुम लोग का वैल्यू किधर जाएगा, सेकेंड डेडलाइन में चला जाएगा 0 to 2 में, बराबर। अगर मैं सेकेंड सिचुएशन लेता हूँ कि इधर J1 का वैल्यू डाला हुआ है, हाँ। नेक्स्ट, मैक्सिमम डेडलाइन कितना है 2, बराबर। समझो हम लोग ने नेक्स्ट 100 के बाद नेक्स्ट कौन सा सिलेक्ट किया मैंने, 27। ठीक है, सो मैक्सिमम डेडलाइन कितना है उसका 1 है, स्लॉट में कितना अवेलेबल वैल्यू है वो भी 1 है। 1 कितने जाएगा वैल्यू 1, 0 to 1 में जाएगा। ये तुम लोग का नेक्स्ट एल्गोरिदम का स्टेप होगा।
ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यूर एम्प्टी स्लॉट, then your empty slot is full. Your value is greater than the empty slot, then your empty slot is full. तो वैल्यू उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहने का है आई का टिल ऑल जॉब्स आर फिनिश, एंड इसको ही हम लोग एल्गोरिदम में मेंशन करेंगे।